हाँ तो फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और उस चैप्टर में अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज। हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अन्य एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कार्बन एटम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीन प्रकार की संकरित अवस्थाओं में मिल सकता है, sp3, sp2, sp। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी अपन कोई संकरित अवस्था लिखते हैं तो जो उसमें लेटर्स काम में लेते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स काम में लेते हैं और वो स्मॉल लेटर्स हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर sp3, sp2, sp ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। और जो सुपर स्क्रिप्ट के रूप में संख्या लिखते हैं वो अपन जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं वो लिखते हैं 2, 3। जब भी कभी 1 होगा तो 1 को नहीं लिखेंगे। अर्थात कार्बन में सिर्फ तीन प्रकार के हाइब्रिडेशन स्टेट्स मिलती हैं, sp, sp2, sp3। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन। अब हमने इसको sp3 क्यों लिखा है, p3s क्यों नहीं लिखा? तो याद रखना, जब अपन हाइब्रिडेशन स्टेट शो करने के लिए लेटर्स लिखते हैं तो जो शुरू में हाइब्रिडेशन का प्रोसेस था उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उन ऑर्बिटल्स की बढ़ती हुई एनर्जी स्टेट्स लिखी जाती हैं। तो देखो, s की बजाय p की एनर्जी ज्यादा होती है, 2s और 2p को देखें तो 2s की बजाय 2p की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले s लिखेंगे और फिर p लिखेंगे, sp3 लिखेंगे, यानी p3s नहीं लिखेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन किस क्रम में लिखेंगे और इटैलिक्स में लिखेंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। अब सबसे पहले अपन sp3 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब कहीं पे भी है, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स यदि हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसे sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये देखिए एक s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, ये 3 p ऑर्बिटल्स px, py, pz जो कि डंबल शेप के होते हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। एक s और 3 p, तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान है, लेकिन इस s की बजाय इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है। ये आपस में मिक्स होकर के अपने को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करें तो याद रखना, एक लोब बड़ा रखना है और एक लोब छोटा रखना है। ऐसे कितने ऑर्बिटल तैयार हो गए अपने पास? 4 ऑर्बिटल, यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में अरेंज रहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब क्या होता है कि अपने पास कोई भी क्लोज्ड पॉलीहेड्रन हो, कोई भी क्लोज पॉलीहेड्रन हो और उसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेज हो, 4 ट्रायंगुलर फेसेज हो तो हम उसे क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। और ये जो चारों टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ध्यान दीजिए, एक ऑर्बिटल ऊपर है, ये बड़े वाला लोब, इसका छोटा लोब ठीक नीचे होगा, ये बड़ा लोब इधर है, एक बड़ा लोब इधर है, एक बड़ा लोब इधर है, और इनके ठीक सामने, जैसे ये है तो इसके ठीक सामने यहाँ एक छोटा लोब होगा, तो एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। तो ये अपने आप में एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा। तो ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स चतुष्फलकीय व्यवस्था में अरेंज हो गए, यानी टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो गए। और ये जो इनके बड़े वाले लोब्स हैं, यही अन्य ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले कहा था कि अपने पास जो संकरित ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं।
तो यहां देखो ये 4 ऑर्बिटल जो है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो चारों हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। और यदि हम मेथेन की बॉन्डिंग देखेंगे तो मेथेन में कार्बन के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस प्रकार से अरेंज होने के पश्चात इनके जो बड़े वाले लोब्स हैं, ये बड़े वाले लोब्स, ये वाले, ये हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे यहां पर सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी एक यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, H एटम यहां जुड़ेगा, एक H एटम ऐसे जुड़ेगा, एक H एटम यहां जुड़ेगा, एक H एटम ऐसे जुड़ेगा। इस प्रकार से ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो याद रखना ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल मैनर में है और इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर है इसका। कई बार बच्चों से ये स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो वो 4 लाइनें बना देते हैं सिंपली, प्लेनर नहीं होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में। अब जरा इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं। तो ये जो अपने पास बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कोई सा भी बॉन्ड एंगल ले ले तो सभी के सभी जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं। अब हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, तो अपन तुरंत बता देंगे इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। हमसे कोई ये पूछ सकता है इसमें बॉन्ड एंगल्स की संख्या कितनी है, तो इसमें यदि बॉन्ड एंगल्स की संख्या कोई पूछे तो आपको 6 बतानी है, 4 नहीं बतानी। कितनी बतानी है, 6। देखो 6 कैसे, ये एक बॉन्ड एंगल, ये दूसरा बॉन्ड एंगल और ये तीसरा बॉन्ड एंगल। तो 1 2 3 ये तो यहां से, फिर ये 4 रेड पेन से व्हाइट पेन की तरफ, दोनों व्हाइट के बीच में 5 और इस रेड और इस व्हाइट के बीच में ये 6। तो अपने पास कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे, 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे जो सभी के सभी 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। किसमें, मेथेन में। तो ये मेथेन में इस प्रकार से क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक बातें देख लेते हैं। सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल समान सममिति के होते हैं, चारों के चारों समान होते हैं और एक s है और 3 p है। इसका मतलब s फैक्टर कितने होंगे, 25% और p फैक्टर कितने होंगे, 75%। संकरण के दौरान p कक्षकों की लंबाई मूल लंबाई से थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि एक लोब थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक काफी छोटा हो गया, इसलिए लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अपने पास। ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का मैंने बता दिया और ये चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। अपने पास कोई भी स्पीशीज हो जिसमें सिर्फ या तो 4 बॉन्ड हो या फिर 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो या फिर 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो उन सब में क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेथेन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये मीथेन का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया अभी। ठीक इसी तरह से अपन ईथेन के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ये अपने पास कार्बन एटम है, इसके 4 संकरित ऑर्बिटल ये रहे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसके भी 4, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका एक sp3 और इसका एक sp3 ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी प्रत्येक sp3, एक कार्बन के 3 है तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स है वो क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 1, 2 और 3। इधर भी वैसी स्थिति आ जाएगी, 1, 2 और ये 3 और चौथा यहां। अब आपसे ईथेन में कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, तो 3 इधर है, 3 इधर है और एक बीच में है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, ये याद रखना है। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कार्बन के यदि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज कर दीजिए और चारों बॉन्ड बना दीजिए, सिग्मा बॉन्ड यदि बनाने हैं तो ये ईथेन की स्ट्रक्चर थी। ये अमोनिया और जल वही टेट्राहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर का मतलब अपने पास ये 4 चीजें आएंगी, इसमें यदि मीथेन है तो ये सभी जगह H जुड़ जाएंगे, यदि अमोनिया है तो ये बीच में एक लोन पेयर हो जाएगा, बीच में एक लोन पेयर और ये 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है।
लेकिन यहाँ पर बॉन्ड्स की संख्या कम हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास 3 ही बॉन्ड मिलेंगे और बॉन्ड एंगल्स की संख्या भी अपने पास 3 ही रहेगी। यदि वाटर मॉलिक्यूल हो तो ये एक इस तरह से बना लीजिए, एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इनको हटा दीजिए, तो ये अपने पास वी शेप आ गई और इसमें एक ही बॉन्ड एंगल है जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला वी शेप आ जाएगी अपने पास। अमोनिया की कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल मत बोलना, सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अपन बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक s और ये 2 p ऑर्बिटल आ गए अपने पास, एक ये रहा और एक ये रहा, ये आपस में संकरित होकर के अपने को 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे। तो जिसका एक लोब ये रहा, एक छोटा लोब इधर आ जाएगा, एक बड़ा लोब इधर और छोटा इधर, ये बड़ा लोब इधर और ये छोटा लोब इधर आ जाएगा आपके पास ये, और तीनों ऑर्बिटल्स 120 डिग्री के एंगल पे व्यवस्थित हो जाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में। तो इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं। अब जरा अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। इनमें जो तीनों अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। तीनों का अरेंजमेंट कैसा होगा? ज्यामिति कैसी होगी? समतल, त्रिकोणीय या ट्राइगोनल प्लेनर अपन सिंपली कहते हैं। चूंकि एक ही s कक्षक था और 2 p कक्षक हैं, इसीलिए s के 33% करेक्टर होंगे और p के 67% करेक्टर होंगे। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो निश्चित रूप से कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कार्बन एटम जो है अपने पास sp2 वाले में 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और एक पाई बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड वही 4 बनाएगा अपने पास। अब अपन एथिलीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो एथिलीन में सबसे पहले कार्बन देखेंगे, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, और इस कार्बन के एड्रेस से sp2 है, इसकी भी sp2 है, तो ये 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे अपने पास, 1 2 ये 3। मैंने छोटे वाले लोग इस पिक्चर की क्लैरिटी के कारण यहां से हटा दिए हैं। इसी तरह से इस कार्बन एटम के 3 लोब आ जाएंगे अपने पास, 1 2 ये 3। अब ये भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज अपने पास। अब इस कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल बच गया, ये अपने पास एक p ऑर्बिटल बच गया, इस कार्बन एटम के पास भी एक p ऑर्बिटल बच गया। अब अपन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये अपने पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा वो अपने पास तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो एक तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और यहां पर भी अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर। और ये जो बीच वाले p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करके बीच वाले p ऑर्बिटल्स, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन एटम है, तो इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्रकार से होंगे, इसके भी 3 ऐसे ही होंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक इधर निकल गया, एक इधर, यहां सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, यहां सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ। ऐसी स्थिति इधर है, इधर सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, इधर सिग्मा बॉन्ड। यहां पर इस कार्बन पे क्या है? एक p ऑर्बिटल खाली ऐसा होता है, इस वाले कार्बन पे भी एक p ऑर्बिटल ऐसे खाली होता है। यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होती है इन दोनों p ऑर्बिटल्स की। फिर ये आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे यहां से और यहां से, और क्या बन जाएगा अपने पास? पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से एथिलीन का अणु बनता है। तो एथिलीन के अणु में सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 1 2 3 4 और एक के बीच में रहा, तो ये 5। पाई बॉन्ड्स की संख्या 1। इस तरीके से अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं
sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा और एक p होगा, दोनों ऑर्बिटल मिलकर के दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक ऑर्बिटल तो ये रहा, और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो ये रहा। ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे अरेंज रहेंगे, और शेप कैसी रहेगी इन दोनों की अपने पास, लीनियर रहेगी। तो याद रखना इन दोनों चीजों को। ये अपने पास एक कार्बन एटम की स्थिति है कि एक कार्बन एटम के दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से इस प्रकार से अरेंज रहेंगे, 50% s करेक्टर होंगे और 50% p करेक्टर होंगे इस पे। ये सारी बातें जो लिखी मैंने बता दी। अब अपन बात करेंगे एसिटिलीन की। एसिटिलीन की जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है। तो देखिए, मान लीजिए एसिटिलीन में इस ढक्कन को अपन कार्बन एटम मान रहे हैं, ये एक कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, और इनमें क्या होगा, ये भी sp संकरित अवस्था में है और ये भी sp संकरित अवस्था में है। तो सबसे पहले जो यहां पर दो ऑर्बिटल है इस कार्बन एटम के, एक का बड़ा लोब इधर और एक का बड़ा लोब इधर, इसका भी बड़ा लोब इधर एक और एक इधर। मेरे कहने का मतलब यहां और यहां कार्बन एटम्स है, इसके पास एक लोब इधर है बड़ा सा, एक लोब इधर है, यानी दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। इसके पास भी एक बड़ा सा लोब इधर है और एक इधर। तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच वाले लोब्स, इसका ये वाला टर्मिनल, इसका ये वाला टर्मिनल, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर क्या बन गया, इन दोनों कार्बन एटम के बीच, दोनों ढक्कन के बीच में क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले लोब पर हाइड्रोजन एटम आकर के सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इस वाले लोब पर भी हाइड्रोजन एटम आकर के सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन एटम है, एक इधर और एक इधर, इसका जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ये रहा और दूसरा ये रहा, इसका भी एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा ये। तो ये sp संकरित ऑर्बिटल्स क्या बना लेंगे, एक बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला लोब हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना लेगा, अभी नया सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या बना लेगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड। तो कहने का मतलब अब तक कितने सिग्मा बॉन्ड बन चुके, अपने पास 3, एक, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब क्या होता है, मैं इस कार्बन एटम की बात करूं कि इस कार्बन एटम पे 2 p ऑर्बिटल्स बच गए। एक p ऑर्बिटल इस प्रकार से होता है और दूसरा p ऑर्बिटल इस प्रकार से होता है। ऐसी ही स्थिति यहां पर है। यहां पर कार्बन एटम की कल्पना कर लीजिए, तो ये जो अपने पास p ऑर्बिटल है, ये इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है ऐसे। तो इन दोनों p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, दोनों खड़े वाले हैं। जैसे इस डायग्राम में अपन देख लें कि जो ये वाला p ऑर्बिटल है, इधर से ये वाला p ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप। ये भी क्या कर लेंगे, ओवरलैप। अब अपने पास इस कार्बन एटम का ये जो p ऑर्बिटल था, वो इस वाले p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बना चुका। ध्यान रहे, इस कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल और बचा हुआ है जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऐसी स्थिति इस कार्बन की होगी। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो दूसरे वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो, दूसरे वाला पाई बॉन्ड कैसे बनेगा कि जो ये अपने पास p ऑर्बिटल है, इस वाले कार्बन का ये जो p ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, ग्रीन से ग्रीन की तरफ। तो ये क्या बन गया, अपने पास पाई बॉन्ड बन गया। यानी अपने पास एक पाई बॉन्ड
के जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है, तो जो दूसरा पाई बॉन्ड है उसके p ऑर्बिटल्स की स्थिति ऐसी है, और बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरह से क्या बना लेती हैं, एक बेलन सा बना लेती हैं। तो एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो किस प्रकार से अरेंज हो जाती है, एक सिलेंडर के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो एक सिलेंडर बन जाता है यहां पर बीच में अपने पास। तो इस प्रकार से अपन एसिटिलीन की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग समझा सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 3 और जो अपने पास पाई बॉन्ड है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक पाई बॉन्ड तो मैंने ग्रीन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से बताया है, दूसरा पाई बॉन्ड मैंने जो ब्लू वाले ऑर्बिटल्स जो किए उनके द्वारा, ये पी ऑर्बिटल्स ही है, और जो रेड वाले मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं इनमें जो ओवरलैपिंग हुई है उसके द्वारा क्या बने हैं अपने पास, सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो ये अपने पास एसिटिलीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगी। अब अपन अगले वीडियो में बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।